तो कल की क्लास में हम लोगों ने फीडबैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उस कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ा-सा आप लोगों को डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कल क्या पढ़ा था। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास में कोई बता सकता है क्या कि क्या किया था? मैम फीडबैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फीडबैक कॉन्सेप्ट में हमने एक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम देखा था और उस ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहूँ तो एक इनपुट सिग्नल था और इनपुट के आगे जाकर के एक कंपैरेटर और मिक्सर था जिसको मैंने इस फॉर्म में डिनोट किया है। अभी आप लोग इससे फैमिलियर नहीं है, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको और भी सब्जेक्ट्स ऐसे लगेंगे जिसमें आपको ये सारे डायग्राम बहुत बार यूज करने पड़ेंगे। तो इससे फैमिलियर हो जाइए। ये है आपका एक तरह का मिक्सिंग डिवाइस, मतलब जिसको मैंने एक ब्लॉक के फॉर्म में बनाया था, एक कंपैरेटर और मिक्सर। उसको एक ऐसा क्रॉस करके कि ये दो सिग्नल्स को ऐड करेगा एक जंक्शन की तरह। ये हो गया आपका कंपैरेटर मिक्सर। इसके बाद कौन सा ब्लॉक था बताइए? एम्पलीफायर। कौन सा बेसिक ब्लॉक था? एम्पलीफायर। यस, एम्पलीफायर था, जिसको कि हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड पाथ का गेन। मतलब एम्पलीफायर तो हमने यूज किया है, बट उसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फॉरवर्ड पाथ का गेन देने वाली डिवाइस है। फॉरवर्ड पाथ का गेन जिसको कि ए से डिनोट किया और जो हमें पता है कि एक एम्पलीफायर हमने यूज किया था। यस और नो? यस मैम। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करें क्योंकि हाँ, उसके बाद फिर क्या यूज किया था हमने? सैम्पलिंग बताइए। नेटवर्क। सैम्पलिंग नेटवर्क लिया था। तो सैम्पलिंग नेटवर्क को यहाँ पे सिंपल एक नोड से डिनोट कर दिया जा रहा है और नोड से मतलब जो भी हमारा सिग्नल है आउटपुट का उसे हम इनपुट में ले जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे सिंपल रिप्रेजेंट मतलब एक स्टिक डायग्राम कह सकते हैं आप उसको, हमने स्टिक डायग्राम से एक ब्लॉक ना बना करके हमने उसको एक स्टिक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जो हमारा आउटपुट का पार्ट है जो इनपुट में मिक्स हो रहा है, उसे मिक्स करने के लिए जो हमने पाथ बनाया है उसमें एक और नेटवर्क लगा हुआ था जिसको कि क्या नाम दिया था? फीडबैक नेटवर्क। हाँ, फीडबैक पाथ, और इसका गेन है बीटा। ठीक है, और ये है हमारा आउटपुट जो हम आउटपुट ले रहे हैं। दिस इज द इनपुट। ये उसी डायग्राम का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? नो मैम। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? आज कल हमने ये देखा था कि इसमें क्या क्या ब्लॉक्स थे और हमने कैसे फीडबैक को लिया था। आज हमें सिंपल फीडबैक के बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है। मतलब अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछ लिया जाए, क्योंकि वाइवा में जनरली आपसे क्या पूछेंगे कि व्हाट इज फीडबैक, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक, व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय फीडबैक। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो फीडबैक अभी तक जितना भी आपने देखा होगा उससे बस ये समझ में आया होगा कि फीडबैक का मतलब ये होता है कि हमने आउटपुट की जो भी क्वांटिटी है, अब जो भी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो सकती है, करंट या वोल्टेज, उसे हमने इनपुट में मिक्स कर दिया है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फीडबैक। यस और नो? यस मैम। बताइए। ठीक है, सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए फीडबैक की अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखनी है तो हमारी डेफिनेशन फीडबैक की क्या हो जाएगी कि फीडबैक एक ऐसी प्रोसेस है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक साइट विजिबल है या नहीं? यस मैम। ठीक है, ये इसका भी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी जिससे कि आपको डेफिनेशन मतलब उसे रीड करने में प्रॉब्लम ना हो। और एक हमेशा से मैं कहती आई हूँ, लास्ट सेमेस्टर में भी कहती थी कि गूगल से कहीं से भी आप कुछ भी मत उठा करके अपना मतलब रेफरेंस ले लिया करिए, क्योंकि हर डेटा ऑथेंटिकेट नहीं होता है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर या तो एनपीटेल चाहिए या तो जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली साइट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तभी आप उसको रेफर करिए। अदरवाइज रैंडमली आपने कोई भी फोन में गूगल में डाला और कोई भी साइट खोली और उससे ले लिया तो मे बी वो सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको जो डेटा दिया जा रहा है प्रॉपर सोर्स से दिया जा रहा है, जिससे सबसे पहले तो बुक्स आती है, बुक से लीजिए। बुक से नहीं ले पा रहे हैं तो एनपीटेल से लीजिए। एनपीटेल सभी को पता होगा, पता है या नहीं? यस मैम। यस और नो? ठीक है,
तो इन प्रॉपर चैनल से आप डेटा जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो लीजिए, कहीं से भी मत उठा लीजिए, और स्पेशली लिख करके तो मत ही ले आइएगा, नहीं तो वो कचरे में चला जाएगा, ठीक है। सो फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द प्रोसेस बाय विच अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल ईदर अ वोल्टेज और करंट इज यूज्ड एज एन इनपुट। कल भी आपको ये एक्सप्लेन किया गया था कि हम फीडबैक पाथ में एक ब्लॉक क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, हम फीडबैक नेटवर्क क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा आउटपुट इनपुट में नहीं देना है, हमें उस आउटपुट का एक फ्रैक्शन जो है इनपुट में देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फीडबैक पाथ में एक नेटवर्क लगा देते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड पाथ। हमारा फॉरवर्ड पाथ मतलब जहां जब हम इनपुट से जाते हैं और आउटपुट की ओर जाते हैं तो बीच में हमारा एक ब्लॉक लगा हुआ है। उस ब्लॉक को हमें पता है इंटरनली वो एक एम्पलीफायर है और उसका काम क्या है? गेन प्रोवाइड करना। गेन प्रोवाइड करना मतलब जो भी इनपुट आया है उसको कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आउटपुट में देना। उससे क्या होगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एप्लीकेशन है, कि जो हमने लो लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल दिया है उसे आउटपुट में मैक्सिमाइज करके हमें मिलेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। बट हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव सो मेनी कंस्ट्रेंट्स। जब हम एक एप्लीकेशन को फॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक चीज नहीं है कि हमें सिर्फ ज्यादा आउटपुट चाहिए, हमें और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब हमारे पास और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे कि फुलफिल करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि आउटपुट को हमें कंट्रोल करना है और उस कंट्रोलिंग के लिए हमें फीडबैक को यूज करना पड़ता है। और फीडबैक को यूज करने का मतलब है कि जो भी हमारे आउटपुट की क्वांटिटी है, उस वोल्टेज या करंट जो भी आउटपुट की क्वांटिटी है उसका कुछ फ्रैक्शन हम इनपुट में मिक्स करें। अब ये जो मिक्स करने का तरीका, ये जो प्रोसेस हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। अब आप लोगों को फीडबैक की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो अब आपके ऊपर है कि आप अंडरस्टैंड करके कैसे डिफाइन कर रहे हैं। बट ये ध्यान में रखिए कि आपको अननेसेसरी लंबा नहीं करना है, मतलब 2-3 लाइन में आपकी फीडबैक की डेफिनेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसका मीनिंग भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। फीडबैक तो पढ़ लिया, अब उसके बाद ये आता है कि फीडबैक के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि जब भी आउटपुट की क्वांटिटी को हम इनपुट में दे रहे हैं तो या तो वो इनपुट को और ज्यादा मैक्सिमाइज करेगी या तो वो इनपुट को रिड्यूस करेगी। दो ही तरीके हो सकते हैं। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ठीक ma'am. है। तो जो भी Yes, आउटपुट ma'am. की क्वांटिटी हमारी इनपुट में मिक्स हो रही है, वो जो मिक्स होने का तरीका है वो दो तरीका है। या तो वो इनपुट सिग्नल जिस फेज में है उसी फेज में होगी, या तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है उससे ऑपोजिट फेज में होगी। उसको दूसरी और सिंपल लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो मे बी जो हमारा फीडबैक आ रहा है, फीडबैक मतलब क्या आ रहा है? जो आउटपुट का एक फ्रैक्शन हमने ले लिया है, मतलब आउटपुट से जो हमने एक सैंपल ले लिया है, वो सैंपल हो सकता है कि इनपुट अगर पॉजिटिव है तो वो सैंपल भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और हो सकता है कि वो जो सैंपल आया है वो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव भी कैसे होता है उसे हम आगे देखेंगे। तो अगर जो हमारा सैंपल आउटपुट से इनपुट में मिक्स हो रहा है वो नेगेटिव है तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? हमारे इनपुट को बताइए क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे डायग्राम है, ये यहाँ पे दो साइन मिलेंगे आपको हमेशा। आपको ये जो डायग्राम है ये कंट्रोल सिस्टम में मिलेगा बेसिकली, जहाँ पे कि आप सिस्टम लेवल पे बात कर रहे होते हो, बट उस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? सर्किट्स होते हैं। हम यहाँ पे सर्किट्स की बात कर रहे हैं। तो सर्किट लेवल पे हमारा आउटपुट या तो वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। ये वोल्टेज या करंट सैंपल होकर के यहाँ इनपुट में आया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या? फीडबैक। अब फीडबैक दो टाइप से हो सकता है। पहला पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है और आउटपुट भी पॉजिटिव है तो यहाँ वाला जो सिग्नल है इसको हमने डिनोट कर दिया एक्स एफ से, सॉरी इसको एक्स एफ से नहीं डिनोट करना है, ये हो जाएगा हमारा, दिस इज एक्स एफ, एफ फॉर फीडबैक। ये हो गया आपका एक्स आई, आई फॉर इनपुट, एंड दिस इज योर एक्स एस। एक्स एस मतलब सोर्स इनपुट, जो आपका सोर्स से सिग्नल आ रहा है। ये समझ में आया? Yes, या ma'am. नहीं? Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. पॉजिटिव फीडबैक है अगर, तो वहां पे क्या हो गया? आपके दो टाइप्स हो गए। ये समझ में आया ना कि फीडबैक दो ही टाइप से हो सकता है, तीसरा कोई टाइप नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर कर दे। वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर सिस्टम।
मैम ये ये बात आपको समझ के मैम यस पॉजिटिव प्लीज। फीडबैक के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, अभी उसको मैं इरेज करके फिर बता रही हूँ ना, ठीक है। दिस इज नथिंग। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दो ही टाइप के हो सकते हैं, और उसके अलावा तीसरा कोई टाइप नहीं। मतलब आप ये सोचे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें या कुछ करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक में जो हमारा इनपुट सिग्नल इस फॉरवर्ड पाथ में जा रहा है, मतलब जो हमारे एम्पलीफायर में इनपुट जा रहा है, उसकी इक्वेशन क्या आएगी? उसकी इक्वेशन होगी एक्सएस प्लस एक्सएफ। और पॉजिटिव फीडबैक मतलब जो हमारा इनपुट सिग्नल मिक्स होने के बाद है वो इंक्रीज हो गया है। और दूसरे केस में, नेगेटिव फीडबैक के केस में वही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सएस माइनस एक्सएफ। ये क्लियर है? ये आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है, बट इसको अभी हम सर्किट लेवल पे भी देखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है। ये क्लियर है सभी को? मतलब कि Yes, फीडबैक ma'am. दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो अब पॉजिटिव फीडबैक के और भी नाम होते हैं, उन नामों को हम देख लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक को हम बोलते हैं रीजेनरेटिव फीडबैक, रीजेनरेटिव फीडबैक। और इसको क्या बोलते हैं? और इसका एक और नाम है विच इज, एक मिनट, इसको एक और नाम से बोलते हैं विच इज इम्प्लिसिट, ठीक है। बट जो दूसरा ज्यादातर यूज किया जाने वाला नाम है वो है रीजेनरेटिव। सिमिलरली नेगेटिव फीडबैक को बोलते हैं डीजेनरेटिव एंड इट इज एक्सप्लिसिट। क्लियर है? ये इनके दूसरे नाम हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से। जब आप लोगों को ये पता ही होगा कि पहला ट्रांजिस्टर कब बना, पता है? फर्स्ट ट्रांजिस्टर कब और कहाँ बना, किसने बनाया? कोई बता सकता है? बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स, होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बताइए। मैम पहला ट्रांजिस्टर FET था। FET था, बट कब बना, कैसे बना? मतलब सी FET तो पहले बना लिया गया था, बट मैम जो लेकिन मेजर उसको इन्वेंशन है एप्लीकेशन FET बना जरूर था, बट उसके एप्लीकेशंस उस टाइम डेवलप नहीं कर पाया था किसी ने। फिर उसके बाद हम लोग ने BGT को डेवलप किया, जब उसके पूरे एप्लीकेशंस देखे तो फिर उसके बाद वो वापस से FET पे गए। हाँ, बट ईयर पूछ रही हूँ मैं, ये आप सही बता रहे हो, बट ईयर 1947, यस 1947 में BJT बनाया गया था बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरीज कहाँ पे है? अब आप लोग थोड़ा गूगल सर्च करके मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। आवाज आ रही है सभी को या नहीं? Yes, ma'am. 3 साइंटिस्ट थे, जॉन बार्डिन, ब्रैटर एंड एक और साइंटिस्ट है, नाम मुझे नहीं आ रहा। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में। इससे भी पहले 1930 में FET बन गया था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बट till 1947 और I can say till 1960 FET was not in use, FET का यूज नहीं किया जा रहा था। 1947 में BJT बनाया गया है, उसके बाद 1957 में पहला IC बनाया गया। फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज बिल्ट इन 1957 बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया है 1957 में फर्स्ट वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट और एक सिंगल बीजेटी में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बीजेटी को मिला करके हम एक सर्किट बनाएंगे, और उसी सर्किट में बहुत सारे सर्किट्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाता है वो। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फीडबैक एंड इसके टाइप। ये जो यूज किया जाता है, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स को वर्क कराने के लिए ही यूज कराया जाता है, और ये बिना फीडबैक के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वर्क कराना इज नॉट वेरी इजी। तो अब फीडबैक कब आया था पिक्चर में? फीडबैक वाज डेवलप्ड, मतलब फीडबैक का कॉन्सेप्ट कब आया? 1928 में एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैरोल्ड ब्लैक। वो डिजाइन कर रहे थे टेलीफोन, जो चैनल होते हैं टेलीफोन, उस टाइम पे वायर वाले टेलीफोन हुआ करते थे, मतलब उन्हीं का इन्वेंशन चल रहा था। तो जब एक जगह से दूसरे जगह पे हमें केबल कनेक्शन करना होता है तो बीच में सिग्नल की क्वालिटी लो हो जाती है, तो जगह जगह पे क्या करना पड़ता है? हमें रिपीटर यूज करना पड़ता है। रिपीटर मतलब
कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल आकर के रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब सपोज बीच में कोई नॉइस अगर ऐड हो जा रही है उस सिग्नल में, तो वो नॉइस को रिमूव कर दिया जाएगा और वापस से वो आपका सिग्नल जो नॉइस फ्री सिग्नल है वो आगे पास करेगा, और इस तरीके से सिग्नल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने में। क्योंकि जब टेलीफोन्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, आज भी यूज हो रहा है पर कम यूज हो रहा है टेलीफोन, जहाँ पे कि वायर कनेक्शन होते हैं। वायर कनेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नॉइस की, केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, कहीं सिग्नल वेदर का प्रॉब्लम नहीं आ जाए, तो सिग्नल की क्वालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, और उसे मेंटेन करने के लिए रिपीटर्स लगाए जाते हैं। उन रिपीटर्स को जब वो डेवलप कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्हें फीडबैक का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, मतलब उन्होंने ये इन्वेंट किया, और इसी फीडबैक को आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जा रहा है, और बिना फीडबैक के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क नहीं कर रहा है आज की डेट में। फीडबैक का मतलब क्या हुआ? यही कॉन्सेप्ट कि आउटपुट का एक सैंपल हम लेकर के इनपुट में मिक्स करें और फिर उस सिग्नल को आगे प्रोसेस करें। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक एक्सेप्ट सिग्नल आकर के ऐड हो गया है या सब्ट्रैक्ट हो गया है बेस्ड ऑन द टाइप और पोलैरिटी ऑफ द सिग्नल, और ये अब एक्साई सिग्नल विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सोर्स सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल, नाउ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू दिस फॉरवर्ड पाथ एम्पलीफायर। इज इट क्लियर? इससे क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है, जो हमें पहले मिल रहा था, अब उस आउटपुट पे हमें ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगी, क्योंकि अब उस आउटपुट का भी एक पार्ट लेकर के हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको पूरी हिस्ट्री बताई है वो इसलिए बताई है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कैसे कैसे किस सीक्वेंस में चीजें डेवलप हुई हैं, चीजें इन्वेंट हुई हैं, और आज की डेट में उनका यूज कैसे हो रहा है। ये हो गया फीडबैक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और फीडबैक के टाइप्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। अब यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। ये क्लियर है सभी को? मैम वो नेगेटिव फीडबैक किसने इन्वेंट किया था, उनका नाम बता दीजिए एक बार। नेगेटिव फीडबैक इन्वेंट किया था, नाम लिख लीजिए। 1928 में हैरोल्ड ब्लैक एक साइंटिस्ट है, और इनका प्रॉपर प्लेस कहाँ वर्क कर रहे थे, कहाँ पे किया है, ये आपको सेड्रा एंड स्मिथ में मिल जाएगा, तो वहां से और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। मतलब ये चीजें सिर्फ ध्यान में रखने वाली है, अगर लॉन्ग टर्म यूज के लिए चाहिए तो आपको पढ़ना है, और अदरवाइज फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको रट के एग्जाम में लिखने जाना है, ऐसा लिखना नहीं है। अननेसेसरी थ्योरी नहीं लिखनी है, ये आपसे एक बहुत बड़ा सजेशन है कि अननेसेसरी थ्योरी मत लिखिएगा कि कुछ याद नहीं है तो चलो हम यही थ्योरी लिख देते हैं कि 1928 में फीडबैक और ये वो। पूछा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कि अब जो दो टाइप के फीडबैक हैं, अब हमें ये देखना है कि इन फीडबैक का यूज हम किस तरीके से करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो नेगेटिव फीडबैक है, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां पे एक अलग से टॉपिक है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब आपके ही सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में एक और टॉपिक है विच इज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से आप लोग पहले फैमिलियर हो चुके हैं या नहीं, बताइए। नो मैम, बट पता है थोड़ा सा। ठीक है, ऑसिलेटर जो है एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज फॉर जनरेटिंग सिग्नल। ये पता है आप लोगों को कि ये एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ऑसिलेटर का काम क्या है? ऑसिलेटर का काम है कि हम इसमें जो भी इनपुट जा रही है, पावर सप्लाई जा रही है, बेस्ड ऑन दैट ये हमें साइनोसॉइडल सिग्नल देगा, स्क्वायर वेव सिग्नल देगा, पल्स देगा। मतलब ये सिग्नल्स को जनरेट करने का काम करता है ऑसिलेटर, जनरेट करने का स्क्वायर वेव। तो जब भी किसी भी एप्लीकेशन में हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक साइनोसॉइडल सिग्नल चाहिए यहाँ पे एज अ इनपुट, तो हम क्या यूज करते हैं? हम ऑसिलेटर यूज करते हैं कि ऑसिलेटर से हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले लेंगे, या तो फिर हम एक स्क्वायर वेव सिग्नल ले लेंगे ऑसिलेटर से। तो ऑसिलेटर किस तरीके का काम करता है? एक जनरेटर की तरह काम करता है, कि मतलब इसका काम है कि बस 50 हर्ट्ज के सिग्नल को प्रोड्यूस करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इज एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर का काम क्या होता है? यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता है कि ऑसिलेटर को काम है आउटपुट को जनरेट करना। यहाँ आपने इनपुट के बारे में कुछ नहीं जाना कि इसका इनपुट क्या है, कैसे आता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है
कि ऑसिलेटर लो और ऑसिलेटर का जो आउटपुट होगा 50 हर्ट्ज का साइनोसॉइडल सिग्नल, वो मुझे काम का है, वो मेरे को अपने सर्किट में लगाना है, क्योंकि मुझे इतने हर्ट्ज के, इतने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। बट जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो भी हम इनपुट लेंगे, जो भी हमारा इनपुट है, उस इनपुट को हमें क्रॉस 10⁻³ करना है, क्रॉस 10⁵ करना है, या जितना भी करना है, उसके लिए मैंने एक एम्पलीफायर यूज किया है। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, इस एम्पलीफायर का गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। इज इट क्लियर? ये Yes, काम ma'am. होता है एम्पलीफायर का। मतलब एम्पलीफायर हमारे इनपुट को एम्पलीफाई करके, मैक्सिमाइज करके, हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है आउटपुट की, हम उतने गेन का एम्पलीफायर लेंगे और हमें उतना आउटपुट मिलेगा। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, ये दोनों एप्लीकेशन को देख करके आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन लीनियर है, कौन सी एप्लीकेशन नॉन लीनियर है, दोनों लीनियर है या दोनों नॉन लीनियर है? अब बताइए आप लोग। दोनों नॉन लीनियर है। दोनों नॉन लीनियर है, ओके। और बताइए, मैम किसने बोला एम्पलीफायर अभी वाला, दोनों नॉन लीनियर है? मैम एम्पलीफायर वाला लीनियर है। ओके, प्रिंस बोल रहे हैं एम्पलीफायर वाला लीनियर है। और हम दोनों नॉन लीनियर। और बोले भाई, प्लीज देखिए, ऑब्जर्व करिए। आपको लीनियरिटी की डेफिनेशन पता है, बेस्ड ऑन द लीनियरिटी की डेफिनेशन आप इन दोनों क्राइटेरिया, उनके क्राइटेरिया को मैच करिए और बताइए कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर, दोनों लीनियर, दोनों नॉन लीनियर, बताइए। फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा। बस दो ही लोग, दोनों नॉन लीनियर है। और लोग भी बताइए। नॉन लीनियर है मैम दोनों। दोनों नॉन, मैम एम्पलीफायर तो ओके, लीनियर दोनों नॉन होगा। लीनियर है, ओके एम्पलीफायर लीनियर है मैम। ओके ओके ओके, एम्पलीफायर लीनियर है, ठीक है, ओके। आप लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, कुछ का सही है, कुछ का सही नहीं है, मे बी सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाए। जिनको ये याद था या जिनको ये पता था पहले से कि एम्पलीफायर तो लीनियर है, वो सही है कि एम्पलीफायर तो लीनियर होगा ही होगा। बट ऑसिलेटर का नहीं पता, क्योंकि ऑसिलेटर अभी तक ज्यादा पढ़ा नहीं है, उसके बारे में ज्यादा कुछ जाना नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ये सही है कि एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी लीनियर। अब आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर होगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा मुझे, कि जब भी आपने डायोड पढ़ा, बीजेटी पढ़ा या एफईटी पढ़ा, ये जो डिवाइसेस थी, इनका नेचर कैसा था, लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। ये सारी नॉन लीनियर थी, यस। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो नॉन लीनियर हैं। बट जब उसी डायोड से हमने एक एम्पलीफायर, या बीजेटी से हमने एक एम्पलीफायर बनाया, पढ़ा होगा आपने, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, पढ़ा है? यस कॉमन मैम। एमीटर एम्पलीफायर, यस मैम। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये सब आपने पढ़ा है, क्योंकि आपके थर्ड सेम में ये सब कवर हो चुका है, तो ये आपने पढ़ा है। और वहां पे ये सारे एम्पलीफायर्स को लीनियर बताया गया है, लीनियर बताया गया है। लीनियर डिवाइस या लीनियर सर्किट्स हैं आपके। ये लीनियर सर्किट बने किससे हैं? बना तो बीजेटी से है। और बीजेटी में भी क्या होता है, बीजेटी में दो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है या नहीं? मैम होता है। कॉन्सेप्ट किसका लगता है? कॉन्सेप्ट तो डायोड का ही लगता है, पीएनटी या पीएन डायोड, एनपी डायोड, ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब इंटरनली ये बने तो नॉन लीनियर डिवाइस से हैं, बट जो हमने एम्पलीफायर को बनाया है, वो एम्पलीफायर हमारा लीनियर डिवाइस है। क्यों? लीनियरिटी के डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। यस और नो? यस मैम। ये लीनियरिटी की डेफिनेशन है या नहीं? लीनियरिटी की डेफिनेशन है ये। तो आउटपुट, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा इनटू इनपुट, और यही कांस्टेंट क्या होगा, एक गेन फैक्टर होगा। और यही क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर। ये क्या है आपका? एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर जो कि आउटपुट को एम्पलीफाई कर रहा है एक सर्टेन फैक्टर से। बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है कि अंदर में बीजेटी लगा है, वो नॉन लीनियरिटी वर्क कर रहा है। बट जो ओवरऑल सिस्टम है, मतलब आपने एक क्या बनाया, एक बॉक्स बना दिया, इसके अंदर बहुत सारे बीजेटी है, बट इस बॉक्स का काम क्या है कि इसमें जो भी इनपुट जा रहा है, उसमें जो भी आउटपुट आ रहा है, उसका रिलेशन हमें कैसे मिल रहा है? आउटपुट इज इक्वल टू गेन ए इंटू इनपुट।
तो ओवरऑल इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। इसके अंदर बीजेटी लगा है, इसके अंदर डायोड लगा है, विच इज नॉन लीनियर इन नेचर, बट उस नॉन लीनियरिटी का इस पूरे के पूरे सिस्टम के ओवरऑल फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम क्या है, लीनियर है, और हमेशा एम्पलीफायर एक लीनियर डिवाइस होती है, और इसीलिए यही कारण था कि इसके पहले इस सब्जेक्ट का नाम था लीनियर आईसी, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और दूसरी बात है ऑसिलेटर। ये क्लियर है आपका कि एम्पलीफायर आपका लीनियर डिवाइस कैसे है? इसको अभी और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ लीनियरिटी की डेफिनेशन से रिलेट करिए कि लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आउटपुट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। और जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर से वर्क हम लोग कैसे कराते हैं कि एम्पलीफायर का जो गेन है, गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट विल गिव द आउटपुट, एंड दिस इज द एम्पलीफायर, और ये एक लीनियर डिवाइस है। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो जरूर बताइए यहाँ पे। यही आपका बेस है, यही से आगे थर्ड ईयर में जाकर के आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे ये बेसिक चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सिर्फ यही है, यही मौका है, उसके बाद कभी नहीं। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर विल नेवर कम अगेन आपको एनालॉग सर्किट्स एंड ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे। ये है आपका एम्पलीफायर विच ऑलवेज बी वर्क एज अ लीनियर डिवाइस, और इसीलिए इससे जो एप्लीकेशंस हम लोग लेते हैं वो लीनियर एप्लीकेशंस होते हैं। मतलब जो भी हम काम करवाएंगे वो वहां लगाएंगे जहाँ पे कि लीनियर एप्लीकेशंस होती हैं। दूसरा चीज है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर एक नॉन लीनियर डिवाइस है, ये आप लोगों को समझना है। कैसे नॉन लीनियर डिवाइस है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये एक जनरेटर की तरह वर्क करता है। जनरेटर की तरह वर्क करता है मतलब कि आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट इसका एक साइनोसॉइडल सिग्नल हो सकता है, स्क्वायर वेव सिग्नल हो सकता है, आपकी पल्सेस हो सकती हैं, ट्रायंगुलर सिग्नल, जो भी शेप का सिग्नल आपको चाहिए वो सिग्नल इस ऑसिलेटर का आउटपुट है। मतलब इसको अगर एक बॉक्स के फॉर्म में बनाएं तो ये है आपका ऑसिलेटर, ये है आउटपुट। और इसके इनपुट के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि ये सिंपल एक ऑसिलेटर है एंड दिस विल गिव ईदर स्क्वायर वेव, ईदर ट्रायंगुलर वेव और साइनोसॉइडल सिग्नल। ये इसके आउटपुट में मिलेगा। ऑसिलेटर है डेफिनेटली एक मिनट रुकिएगा, 2 मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। तो ये है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में हमें आउटपुट में ये सिग्नल्स मिलेंगे। इसके इनपुट की मैंने बात इसलिए नहीं करी क्योंकि प्रैक्टिकली ऑसिलेटर में कोई इनपुट दिया ही नहीं जाता है, कोई भी इनपुट नहीं दिया जाता है। और इसमें इनपुट नहीं दिया जाता इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई सर्किट नहीं होगी, इसमें पावर सप्लाई नहीं लगा होगा। इसमें पावर सप्लाई लगी होती है। बिना पावर सप्लाई के मतलब +5 वोल्ट सप्लाई और -5 वोल्ट सप्लाई लगी होती है। और उन पावर सप्लाई के बीच में मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट कह सकते हो कि कुछ बस नाम के लिए कि एक ट्रिगर करने के लिए हम इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट दिया जाता है। और जैसे ही वो ट्रिगरिंग होती है आउटपुट में आपको एक कांस्टेंट सिग्नल मिलने लगता है। आउटपुट में आपको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट सिग्नल। मतलब ये सिग्नल जो है आपका फिक्स है कि ये स्क्वायर वेव होगा और 0 to 5 वोल्ट की स्क्वायर वेव होगी, या तो 0 to 5 एम्पियर की आपको साइनोसॉइडल वेव मिलेगी। तो अब यहाँ पे बताइए मुझे, आउटपुट और इनपुट में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नो मैम। अगर ऐसी फंक्शनिंग है तो आउटपुट और इनपुट में कैसा रिलेशन है? समझ नहीं आया क्या आप लोगों को? थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो गया क्या? मैम जब इनपुट केवल जब आप- इनिशियलाइजेशन के लिए दे रहे हैं यस, तो हाँ, कोई हमको जब बिना इनपुट के ही आउटपुट मिल रहा है तो कोई रिलेशन तो ऐसा होगा ही नहीं। कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स कैसी डिवाइस है ये?
नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डिवाइस, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और अब आ जाते हैं फीडबैक पे कि फीडबैक किस टाइप का यूज हो रहा है। एम्पलीफायर विल ऑलवेज वर्क इन नेगेटिव फीडबैक। एक मिनट, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। ये हमारा वर्क करेगा नेगेटिव फीडबैक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको, आप अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये बहुत खराब चीज है। आपको लेकर के बैठना चाहिए कॉपी पेन, ताकि आप नोट करते रहें। दिस विल ऑलवेज वर्क इन नेगेटिव फीडबैक एंड ऑसिलेटर विल वर्क इन पॉजिटिव फीडबैक। This is the major difference. Here comes the role of feedback. Feedback की ही वजह से oscillator is a non-linear device and feedback की ही वजह से amplifier is a linear device. अब ये किस तरीके से, इसे हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आपको जो समझना है कि एम्पलीफायर एक लीनियर डिवाइस की तरह वर्क करता है, और इसमें जो फीडबैक का कॉन्सेप्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव फीडबैक। और कभी भी एम्पलीफायर पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली ऑसिलेटर एक नॉन लीनियर डिवाइस है, एक जनरेटर की तरह वर्क करता है। इट इज एन सोर्स, एक सोर्स डिवाइस है जिसको यूज हम कैसे करते हैं, सोर्स की तरह करते हैं। इससे जो भी सिग्नल आएगा उसको हम अपने इनपुट की तरह लेंगे, और ये जो है ये पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ नहीं आया तो बताइए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और मेनली जो फोकस किया गया है। यस मैम, बस एक डाउट है कि ऑसिलेटर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, बट किसी चीज सॉरी आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इनपुट, तो वो किसी और चीज पे तो डिपेंड करता होगा ना? डेफिनेटली एंड वी विल सी दैट। नो 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 नो, आपको इस पे अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है बेटा। जब हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे वर्क। सी, आपको ये अपने दिमाग में बिल्कुल फ्रेम नहीं करना है कि बिना इनपुट के ऐसे ही काम करने वाली डिवाइस है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर वर्क करता है और इसमें भी इनपुट दिया जाता है, बट वो इनपुट का जो रोल है, वो इनपुट का रोल सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, आपको अब बेसिक समझना होगा। देखो, ट्रांजिस्टर वर्क किस मोड में करता है, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन। एम्पलीफायर से हम सिर्फ एक्टिव रीजन में वर्क कराते हैं, अगर आपको पता होगा पिछले सेमेस्टर में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। यस मैम। एक्टिव रीजन में ही आपका एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, लेकिन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन भी होते हैं। कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ऑसिलेटर वर्क करता है। जब आपके ट्रांजिस्टर इन दो रीजन में जाते हैं, तब हमारी जो डिवाइस बनती है, वो डिवाइस एक ऐसे काम करती है कि आउटपुट में या तो हमें 0 सिग्नल मिलेगा या तो मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा, बट आउटपुट में एक कांस्टेंट सिग्नल हमें कब मिलेगा, जब वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। मतलब कि जब वो डिवाइस हमारा एक्टिव रीजन में होगा, और अगर एक्टिव रीजन में है, दैट मींस डायोड हमारा कब कंडक्ट करेगा, देन इनपुट विल बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। जब हम कुछ इनपुट का लेवल देंगे तभी हमें आउटपुट में कुछ सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली आप कट ऑफ के लिए, आपको पता है 0 में भी वो कट ऑफ में ही रहता है। सैचुरेशन के लिए या तो बहुत ज्यादा इनपुट दो, तो उसको हम ऑसिलेटर में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिना इनपुट के ये वर्क करती है, और इसलिए ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के क्या 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 एडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक हैं। तो इसको एक, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। या तो इसको एक मैथमेटिकल पहले इक्वेशन से हम लोग समझ लेते हैं, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा ये समझना। अभी अभी जो मैंने एक डायग्राम बनाया था, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, उसे फिर से बनाते हैं। एंड नाउ वी विल डिराइव एन इक्वेशन ऑफ गेन। अभी तक हम गेन की बात कर रहे थे ना,
अब आपको हर जगह इस चीज से फैमिलियर हो जाइए कि पूरे के पूरे एनालॉग सर्किट्स में आपको एक बार नहीं 1000 बार गेन निकालना पड़ेगा। गेन क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हम एक एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं और उस एम्पलीफायर के गेन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बट जो सबसे पहले पैरामीटर हमें डिराइव करना है वो है गेन ऑफ दैट एम्पलीफायर। मतलब अभी आपको सिर्फ ये पता है कि एक सिंपल सा बॉक्स है और ये बॉक्स एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, और इस एम्पलीफायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है गेन, कि किस फैक्टर से हमारा आउटपुट मैक्सिफाई होगा या आउटपुट मल्टीप्लाई होगा। तो वो फैक्टर हमें डिटरमाइन करना होगा थ्रू डेरिवेशन। तो ये हो गया आपका एक्सएस, दिस इज एक्सएफ एंड दिस इज एक्सआई and it is output which is x naught. Clear है इतना? Is it clear? Yes, ma'am. So अब पॉजिटिव पे सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए आप खुद करेंगे, ये समझ लीजिएगा, फिर नेगेटिव की इक्वेशन आपको बतानी होगी मुझे। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फीडबैक दिख रहा है सीधे से, फीडबैक पाथ में एक फैक्टर बीटा मतलब फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है जिसका गेन है बीटा। सिमिलरली फॉरवर्ड पाथ में एक ब्लॉक है जिसको कि जो कि एक गेन प्रोवाइड कर रहा है, फॉरवर्ड पाथ का गेन विच इज ए। तो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर ए एंड बीटा, यस और नो? बता सकते हैं ए और बीटा की इक्वेशन क्या होगी? बता सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? मैम x नॉट अपॉन xi। यस। सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? xf अपॉन x नॉट। सभी लोग को समझना है, सभी लोग को बोलना है, प्लीज ये ध्यान रखिए, कोई एक ही क्लास नहीं लेगा, सभी लोग बोलिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं इसको, एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं आप लोग इन ऑनलाइन मोड। सिर्फ नाम के लिए, अटेंडेंस के लिए 50 बच्चे प्रेजेंट है, सुन नहीं रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। आपके लिए है, आप पढ़िए, आप बोलिए, आप पार्टिसिपेशन देंगे उससे आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है। तो कीप ऑन टॉकिंग, जब आपको पूछा जा रहा है तब तो बोलिए, अननेसेसरी क्लास में तो बहुत बोलते हैं बच्चे। तो बीटा क्या है? बीटा आपका है, बीटा को हम क्या बोलते हैं? बीटा इज फीडबैक फैक्टर। फैक्टर है ये, कंप्लीट पूरा का पूरा पार्ट नहीं ले रहे हैं हम आउटपुट का, हम उसका एक फ्रैक्शन ले रहे हैं, इसलिए बीटा क्या है आपका? फीडबैक पार्ट। और ए क्या है? ए इज नथिंग बट गेन, इसको ही हम फॉरवर्ड पाथ का गेन भी बोलते हैं। ये सिंपल गेन है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको बिल्कुल भी। फीडबैक फैक्टर है। अब यहाँ पे ये एक्स नॉट, एक्स आई, एक्स एफ ये सब क्लियर है। एक्स आई हो गया आपका इंटरमीडिएट सिग्नल या इनपुट सिग्नल, एक्स एस है आपका सोर्स सिग्नल, एक्स एफ क्या है बताइए? कोई भी बताइए या मैं पूछूं रैंडमली? कौन प्रेजेंट है देखते हैं? आकाश। फीडबैक। ओके, फीडबैक सिग्नल, वेरी गुड। और एक्स नॉट क्या है? आउटपुट। एक्स नॉट आउटपुट सिग्नल। यस आउटपुट सिग्नल, वेरी गुड, आउटपुट सिग्नल है। तो ये हो गए आपके ये दो इक्वेशंस। ये इक्वेशन आपको हर जगह, आपको ये चीज, ये बेसिक है, ये ध्यान में रखना है कि गेन है तो गेन किसको रिलेट करेगा? आउटपुट और इनपुट को। और अगर फीडबैक फैक्टर है तो फीडबैक फैक्टर किसको रिलेट करेगा? फीडबैक की जो क्वांटिटी है और जो आउटपुट की क्वांटिटी है। ये आपके फीडबैक जो पाथ है या फीडबैक नेटवर्क है, ये आपका ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, दिस इज योर फीडबैक नेटवर्क। इस फीडबैक नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है कि ये यूनिलैटरल होता है। क्या होता है? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल वर्ड्स, यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है कि दिस विल गिव सिग्नल ऑलवेज इन रिवर्स पाथ, मतलब हमेशा आउटपुट इसके इनपुट की तरह बिहेव करेगा और जो भी इनपुट में क्वांटिटी जा रही है इसके आउटपुट की तरह बिहेव करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ से इनपुट जाए और यहाँ आउटपुट जाए, तब ये फीडबैक नेटवर्क होगा ही नहीं उस केस में। इज इट क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द मैंडेटरी प्रॉपर्टी की दिस विल ऑलवेज बिहेव इन अ यूनिलैटरल मैनर। यूनिलैटरल मैनर मतलब आउटपुट विल ऑलवेज बी द इनपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क एंड एक्सएफ मतलब जो फीडबैक सिग्नल है विल ऑलवेज बी द आउटपुट ऑफ दिस फीडबैक नेटवर्क।
ये आज चीजें आपको क्लियर रखनी है माइंड में, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है। ये इक्वेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमें गेन निकालना है फॉर पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव के लिए आप लोग खुद निकालेंगे अभी और बताएंगे मुझे, ठीक है। तो अब पॉजिटिव फीडबैक के लिए हमें गेन निकालना है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जो इक्वेशन हम लिख लेते हैं इनपुट सिग्नल की। हमें निकालना क्या है? गेन। ये ध्यान रखिएगा, गेन a इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय एक्स आई। और एक और चीज है, एक मिस हो गया मेरे से, एक पैरामीटर यहाँ पे, उसको भी देख लीजिए पहले। ये तो आपका गेन हो गया विच इज द रेशियो ऑफ एक्स नॉट बाय एक्स आई, बट एक और गेन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक और गेन प्रेजेंट होगा विच विल बी द रेशियो ऑफ दिस आउटपुट एंड दिस इनपुट। ये क्लियर है? नॉट बाय एक्सेस। यस, एक्स नॉट बाय एक्सेस। अभी मैंने क्या बोला? ये गेन है किसका? इस ब्लॉक का, ठीक है, इस ब्लॉक का। बट जो फीडबैक हम लगा रहे हैं वो फीडबैक तो हम इस इनपुट में दे रहे हैं ना, इस इनपुट में हमने फीडबैक को मिक्स किया। तो जो ओवरऑल सिस्टम, मतलब ये मेरा ओवरऑल सिस्टम है, ओवरऑल ये पूरा मेरा ब्लॉक बनेगा जिसका कि इनपुट एक्सेस है और आउटपुट क्या है? एक्स नॉट। अब अगर मुझे इसका गेन निकालना है, इस पूरे के पूरे ब्लॉक का गेन, तो उसको मैंने डिनोट किससे कर दिया? AF से, मतलब गेन विथ नेगेटिव फीडबैक, F फॉर फीडबैक। और इसका डिनोट किस इक्वेशन से करेंगे? एक्स नॉट बाय एक्स एस। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम यहाँ ये जो है यहाँ गेन विथ पॉजिटिव फीडबैक होगा ना? हाँ सॉरी, मतलब गेन विथ फीडबैक बोला मैंने, वो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी हम इक्वेशन लेंगे तो उससे हो जाएगा। F फॉर फीडबैक है, ये मैं डिनोट कर रही हूँ कि AF मतलब इस पूरे सिस्टम का गेन है, इस पूरे सिस्टम का गेन जिसमें कि हमने इनपुट दिया है एक्सेस और जो हमारा आउटपुट है वो क्या है? एक्स नॉट। एंड आफ्टर फीडबैक, अगर हमने फीडबैक यूज नहीं किया होता, सपोज हमने फीडबैक यूज नहीं किया होता, तो इज देयर वुड बी एनी डिफरेंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्सेस? अगर हम फीडबैक यूज नहीं करते तो एक्स आई वुड बी इक्वल टू एक्सेस, क्योंकि तब कोई एक्सेस ऐड होगा ही नहीं। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और जब हमने फीडबैक यूज कर लिया, अब हमें पता है कि एक्स आई इज नो लॉन्गर इक्वल टू एक्सेस। तो आफ्टर फीडबैक जो हमारे सिस्टम का गेन है वो क्या है? एक्स नॉट बाय एक्सेस। और ये हमारा इस डेरिवेशन का एम है, हमें ये डिराइव करना है, ठीक है। गेन आफ्टर दी फीडबैक, गेन आफ्टर दी फीडबैक। इज इट क्लियर? तो लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सबसे पहले डिराइव। सबसे पहले हम इनपुट की इक्वेशन लिख लें, ये तो दिख ही नहीं रहा है, विजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले इनपुट की इक्वेशन एक्स आई क्या है? आपका इंटरमीडिएट सिग्नल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स एक्सेस। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए क्या इक्वेशन आएगी? पॉजिटिव। एक्सेस प्लस एक्सेस। यस, एक्सेस प्लस एक्सेस, ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद एक्स आई इज इक्वल, ये इक्वेशन हमें मिल गई, ये इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कि a इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय एक्स आई, हमें पता है विच इज द गेन बिफोर फीडबैक। तो अब हम क्या करें? हमें एक्स नॉट बाय एक्सेस निकालना है, ये समझिए, हमें क्या निकालना है? एक्स नॉट बाय एक्सेस। तो हम अब क्या करें कि सबसे पहले एक्स नॉट को ले लेते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू a इंटू एक्स आई। इज इट राइट और नॉट? ये लिख सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन से, यस। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक्स आई की इस वैल्यू को पुट कर दें, एक्स आई इज इक्वल टू, हमें पता है क्या है ये। अब ये इक्वेशन देखिए, और इस इक्वेशन से हम एक्स एफ को क्या लिख सकते हैं? बीटा इंटू एक्स नॉट लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ से एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स एस, और एक्स एफ को क्या लिख दिया हमने? बीटा एक्स नॉट।
अब क्या करना है, अब हमें दिख गया कि x नॉट भी आ गया और xs भी आ गया, बस इनको सेपरेट करना है और रेशियो निकालना है। तो x नॉट इज इक्वल्स टू axs प्लस a बीटा x नॉट। इसको और सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं या नेक्स्ट पेज पे चलते हम लोग। यहाँ से जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो क्या होगी, x नॉट को अगर हम सेपरेट कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल्स टू ए एक्सेस। तो अब हमें क्या निकालना है, AF निकालना है। तो AF क्या है, हमने देखा था, मतलब गेन आफ्टर द फीडबैक इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बीटा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आपको यही चीज कंट्रोल सिस्टम में भी मिलेगी, सेम डेरिवेशन मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस आपको मे भी नाम में थोड़ा डिफरेंस, मतलब ये जो लेटर्स है इसमें थोड़ा डिफरेंस मिल जाए, अदरवाइज सेम इक्वेशन आप वहां भी डिराइव करेंगे। ये जो यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, अब ये समझना है हमें। ये मिल रहा है हमें गेन आफ्टर फीडबैक विच इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सेस, मतलब जो हमारा सोर्स सिग्नल है, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बीटा। अब नीचे जो फैक्टर है 1 माइनस ए बीटा फैक्टर, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर की वजह से अब आप लोग मुझे बताइए कि ओवरऑल AF की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। ओवरऑल AF की ज्यादा वैल्यू होगी। कम होगी या ज्यादा हो, मैम ध्यान कम से हो ज्यादा देखिए, होगी। सभी लोग ऑब्जर्व करिए, सभी लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए। इसी ये मैथमेटिकल रिलेशन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप 9th 8th 7th पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, कि डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, मतलब AF विल ऑलवेज बी ग्रेटर। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस ए बीटा फैक्टर, जो भी ए बीटा होगा वो 1 से माइनस हो रहा है। अब आपको क्या बताया गया है कि बीटा इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है और इसकी वैल्यू हमेशा 0.001 0.01 ऐसे होती है। और ए क्या है, ए इज अ गेन। गेन। गेन किसका है, ये जो हम फॉरवर्ड पाथ में एम्पलीफायर लगा रहे हैं उसका गेन। आइडियली जब आप लोग ओप एम्प पढ़ेंगे तो आइडियल जो उसका गेन होता है इंफिनिटी होता है, बट प्रैक्टिकली इस गेन की वैल्यू 10 टू द पावर 6 होती है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको फीडबैक फैक्टर बताया इसकी वैल्यू और भी ज्यादा होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ओवरऑल ए बीटा फैक्टर आता है वो 1 से भी कम हो जाता है, 1 से भी कम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए है, AF जो है, आप इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिनोमिनेटर 1 माइनस ए बीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 माइनस ए बीटा बहुत ही कम होती है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल गेन क्या होगा, गेन विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये समझ आया आप लोगों को या नहीं? और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रीजेनरेटिव मतलब गेन विल रीजेनरेट, गेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजेनरेटिव फीडबैक है, 1 माइनस ए बीटा फैक्टर की वजह से गेन आपका क्या हुआ, बढ़ गया, और इसीलिए ये एक रीजेनरेटिव फैक्टर है, रीजेनरेटिव फीडबैक है। सिमिलरली अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, या आप लोग मुझे कल दिखाइएगा करके, या आज ही करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कि अब अगर आप नेगेटिव फीडबैक के लिए सेम डिराइव करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, वेरी सिंपल इक्वेशन बट स्मॉल डिफरेंस, ए अपॉन डिफरेंस क्या आएगा, 1 प्लस ए ए बाय 1 प्लस 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा। जाएगा। यस वेरी गुड। 1 प्लस ए बीटा होने की वजह से ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया। डिनोमिनेटर ज्यादा मतलब ओवरऑल AF क्या हो गया, Decrease. रिड्यूस, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसी वजह से ये क्या हो गया, ये डीजेनरेटिव, मतलब ये गेन को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे अगर गेन ए आपका कुछ था, सपोज गेन आपका 10 टू द पावर 3 था, तो पॉजिटिव फीडबैक अगर यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। बट अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं तो ये अगर 10 टू पावर 3 था तो ये डेफिनेटली 10 हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, इसका एक अप्रोक्सीमेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पता थी। क्या किसी एक्सपोनेंशियल ई की एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, बताइए?
नो मैम। एक्सपोनेंशियल टर्म की क्या कभी एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरी की पूरी एक्सपोनेंशियल पे ही चल रही है। क्यों एक्सपोनेंशियल पे चल रही है? क्योंकि डायोड की जो इक्वेशन होती है करंट की, वो क्या होती है बताइए? e टू द पावर v बाय ईटा vt ये होती है। अल्टीमेटली आप डील किससे करते हैं? डील विद दिस एक्सपोनेंशियल, जिसकी की एग्जैक्ट वैल्यू वी कैन नॉट डिटरमाइन, देन वी ऑलवेज यूज द अप्रोक्सीमेशन कि लेट्स अगर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो या तो हम उसको 2 ले लेंगे या उसको 1 ले लेंगे। वी विल अप्रोक्सीमेट फॉर आर ईज, फॉर आर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा, ठीक है? और ए और बीटा का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है 1 से। तो अल्टीमेटली ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस आपकी रिड्यूस हो जाती है किसमें? a बाय ए बीटा से 1 अपॉन बीटा। 1 बाय तो बीटा। हालांकि ये हायर लेवल थोड़ा हो गया, इसको जब हम लोग और आगे पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। इसको अभी आप लोग छोड़ सकते हैं, अभी रहने दीजिए, अभी मत ध्यान दीजिए इस पे, छोड़ो ये, इसको हम बाद में देखेंगे, ये वाली चीज ये अभी के लिए नहीं है। तो अभी जो हमें समझना है वो ये समझना है कि जो गेन है पॉजिटिव फीडबैक यूज करने की वजह से इंक्रीज हो जाता है और जो गेन है नेगेटिव फीडबैक यूज करने की वजह से रिड्यूस हो जाता है। अब इसकी वजह से इसका यूज क्यों डिफरेंस हो जाता है? मतलब एक को हम एम्पलीफायर में यूज कर रहे हैं, एक को हम लीनियर डिवाइस में यूज कर रहे हैं, एक को नॉन लीनियर डिवाइस में। तो वो इसलिए होता है कि अभी हमने सिर्फ गेन की बात करी, बट गेन के अलावा जो सिग्नल है उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सिग्नल के साथ साथ उसमें और भी क्या इफेक्ट आएगा कि जो भी हमारी डिस्टॉर्शंस हैं या नॉन लीनियर इफेक्ट है, मतलब कि जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, हार्मोनिक्स। देखिएगा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और उसके अलावा और क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ नॉइस, नॉइस का इफेक्ट, इम्पीडेंस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, और बैंडविड्थ जिसपे कि हमारा सिग्नल वर्क कर रहा है, जिसके कि जिस बैंडविड्थ पे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करेगा, उस बैंडविड्थ की बात करें। गेन तो अभी सबसे पहले आ ही गया, अभी हमने गेन की बात करी, ठीक है? ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हैं तो हमने देखा गेन इंक्रीज हो गया, बट क्या होगा और किस फैक्टर से इंक्रीज हुआ है? 1 माइनस ए बीटा फैक्टर से। ये आपका ये जो फैक्टर है इसी को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक फैक्टर। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने फीडबैक यूज किया। अगर फीडबैक यूज नहीं करते तो ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए बीटा नहीं आता। तो इस फैक्टर से गेन हमारा इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली डिस्टॉर्शन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1 माइनस ए बीटा, effect of noise will also increase by 1 minus a beta, and input and output impedances will reduce by 1 minus a beta, and bandwidth will reduce by 1 minus a beta. So आप बताइए पॉजिटिव फीडबैक इज इट राइट टू यूज एवरीवेयर, और नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट, ये reduce हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा से, ये भी reduce हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा से, और ये भी reduce हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा से, और ये increase हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा से, and this will be increased by 1 plus a beta. So what is the better property? What is the major advantage कि हम positive, negative feedback, especially when we are designing the amplifier. हम amplifier की बात, ठीक है? तो दिस इज योर नेगेटिव फीडबैक, जिसकी की प्रॉपर्टी है सिर्फ एक प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ एक वो भी रिक्वायरमेंट ही होती है कि जहां पे कि गेन रिड्यूस हो रहा है, हालांकि हमें गेन ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अदर प्रॉपर्टीज। हम डिस्टॉर्शन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट टॉलरेट द नॉइस इन आवर सिस्टम। सिमिलरली इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ज्यादा होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ज्यादा होना चाहिए। और बैंडविड्थ तो वो भी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, दिन पे दिन बैंडविड्थ जो हमारे ऑपरेट करने की बैंडविड्थ है वो बढ़ती जा रही है। आज इतने सारे लोग, इतने एक प्लेटफॉर्म में 50 स्टूडेंट्स अगर कनेक्ट हो पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ गई है। अगर यही बैंडविड्थ कम होती तो 1 या 2 बच्चा ही कनेक्ट हो पाता, बाकियों को आवाज ही नहीं आती, नेटवर्क इशू होता। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट कि हमारी बैंडविड्थ ज्यादा हो, इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा हो, नॉइस इफेक्ट कम हो, नॉन लीनियरिटीज कम हो। तो ये हमें मिलती है कहाँ?
नेगेटिव फीडबैक में। बट इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ओनली वन एडवांटेज इज देयर कि हम गेन हमें बहुत ज्यादा मिलता है, बट बाकी के पैरामीटर्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल फॉर अ स्टेबल सिस्टम। जब हम एक स्टेबल सिस्टम की बात करते हैं, स्टेबिलिटी वर्ड आप बहुत पढ़ेंगे अभी इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। स्टेबल सिस्टम मतलब कि आपको सिर्फ इससे मतलब है, मतलब बीइंग अ यूजर, अगर आप एक यूजर है, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर में क्या है, कैसे चल रहा है। आपको तो बस ये पता है कि मुझे क्या क्या फंक्शनिंग करनी है, हाँ बस इसे एक बार चार्ज करना है। बट उसमें भी अगर आपको ये लिमिटेशन दे दी जाए कि भाई 2.5 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करो, नहीं तो फोन ही आपका उड़ जाएगा, तो क्या ये एक रिक्शे वाले को या सब्जी वाले को, यार हम लोग को ही नहीं पता होती, हम में से ही बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा हाई स्पीड चार्जर है, कौन सा नहीं है। तो बीइंग अ यूजर हमें ये कुछ भी नहीं पता होता, हमें तो सिर्फ खरीदा और यूज किया, और अगर वो बेकार निकला तो कभी जिंदगी में हम उसे खरीदने नहीं जाएंगे। सो एक मतलब जब सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो वो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो ओवरऑल किसी भी सिचुएशन में हम उसको यूज करें तो इनपुट एंड आउटपुट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट एवर इनसाइड कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उससे आउटपुट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनपुट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं नेगेटिव फीडबैक की, वो मोस्ट सूटेबल होती हैं फॉर अ स्टेबल सिस्टम। मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो वी विल यूज नेगेटिव फीडबैक, स्टेबिलिटी को रिड्यूस करना है तो वो पॉजिटिव फीडबैक का काम होता है। मतलब रिड्यूस तो नहीं, बट सिस्टम विल बी बिकम अनस्टेबल एट एनी पॉइंट। तो इसलिए हम पॉजिटिव फीडबैक को फॉर एन एम्पलीफायर यूज नहीं करते हैं। बट जहां पे कि हमें काम ही नॉन लीनियरिटी का है, जहां पे कि हमें चाहिए ही कि हमारा गेन इंफिनिटी हो, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि ऑसिलेटर में आपको बताया गया कि यहाँ पे हम इनपुट यूज नहीं करते। इनपुट यूज नहीं करते का क्या मतलब होता है कि गेन इज इक्वल टू होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यहाँ पे गेन आपको इंफिनिटी मिलता है। गेन इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया बताइए? गेन इंफिनिटी का मतलब होता है कि आपको आउटपुट 1/0 होता है इंफिनिटी, यस और नो? एक्सेस इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 0, और उससे आपका निकल करके आता है एक्सेस इज 0। मतलब फॉर एन इनफाइनाइट गेन सिस्टम, और इनफाइनाइट गेन आपको तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे, आपका इनपुट विल ऑटोमेटिकली विल बिकम 0। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है वो इनपुट पे वर्क नहीं करते, विदाउट इनपुट वर्क करते हैं। ये क्लियर है? यस मैम। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। आपको ये जो चीजें आज बताई गई हैं, इसमें जो कवर हुआ है आपका टॉपिक वो ये है कि फीडबैक की प्रॉपर्टीज कवर हुई हैं। नेगेटिव फीडबैक स्पेशली आपके मतलब पॉजिटिव फीडबैक की भी प्रॉपर्टी है, बट नेगेटिव फीडबैक की प्रॉपर्टी है कि गेन आपका स्टेबल हो जाता है, गेन डिसेंसिटाइज हो जाता है, नॉन लीनियरिटीज रिड्यूस हो जाती हैं, नॉइज का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाता है, बैंडविड्थ इंक्रीज। यस मैम, ये जो रिड्यूस हो रहा है पॉजिटिव फीडबैक में कहीं जगह और कहीं जगह नेगेटिव फीडबैक में रिड्यूस हो रहा है, ये सब डिराइव करेंगे? हाँ, ये डिराइव करेंगे, डिराइव किया जाता है। अभी इसका थोड़ा सा डेरिवेशन और बचा हुआ है, मतलब कुछ और पैरामीटर्स है जो हमें निकालने हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। और ये कैसे रिड्यूस होता है ये भी डिराइव किया जाएगा, डोंट वरी उसके बारे में। अभी आपको सिर्फ ये ऊपर लेवल पे बताया जा रहा है कि ये ऐसा होता है, और ये होता कैसे है इसके लिए पूरा सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए, और कल मैंने पीडीएफ अपलोड इसलिए नहीं किया था क्योंकि आज भी जो पढ़ाया है वो सेम पीडीएफ में ही था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। तो आज अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और सी हैंड रिटन है, मे बी आपको कहीं पे ना समझ आए और नहीं समझ में आता है तो उसका एक सिंपल सा तरीका कि आप बुक उठाएं, बुक से ही बनाया गया है, कहीं और से नहीं बनाया गया है। ए गायकवाड़ लीजिए और सैड्रैन स्मिथ लीजिए और मिलेमन हेल्थ, बस यही 3 सोर्सेज है। इन 3 सोर्सेज से ही आपका जो भी नोट्स मैं अपलोड करूंगी वो बने हुए हैं। तो आपका जैसा मन, आपको उससे पढ़ना हो तो पढ़िए, और अदरवाइज खुद से पढ़िए, थोड़ा डिटेल में पढ़िए तो ज्यादा सही रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने सिर्फ गेन डिराइव किए हैं। अभी कुछ और पैरामीटर्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं, तो उसको भी करेंगे हम लोग कल की क्लास में। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक,
का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नोट्स में, तो उससे आप थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन? कोई डाउट नहीं है किसी को तो नो मैम। ओके, ठीक है। तो अब कल की क्लास फिर से आपकी, कल शायद 1:30 बजे से क्लास होती है, बट फिर भी उसको मैं फर्स्ट हाफ में ही रखूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।